हरे कृष्णा। सभी भागवत श्रोताओं का मेरा हार्दिक स्वागत। अभी कितने दिन से दीति और कश्यप इनके कथा चालू है। किस तरह दीति माता असमय में अपने इच्छा पूर्ति के लिए कश्यप मुनि अपने पति को आग्रह करती है, और पति कितने समझाने पर भी वो समझती नहीं है। पति का भी जो संध्या का पूजा में विघ्न आता है, और उसका गर्भ में भी असुर प्रवेश करता और असुर का जन्म। हम लोग भगवत गीता का 2nd चैप्टर में भी हम लोग देखते हैं, भगवान बोलते सभी इंद्रियों को हम लोग वश में किए, मगर एक इंद्रियों को आपने छूट दिया। आंख कान सबको हम लोगों ने वश किया, मगर एक इंद्रियों का अगर छूट दिया तो इंद्रिया क्या करेगी? आपको भयंकर तूफान भरे समुद्र में लेके जाके फेंके। इसी तरह हम लोग दीदी की स्थिति देखते। वो महान धर्मपरायण स्त्री थी, वो दक्ष की पुत्री और कश्यप ऋषि की पत्नी थी, फिर भी ये इंद्र तृप्ति के वजह से उसका घर अपवित्र बन गया। उसको पश्चाताप हो गया। उसको बाद में जब भी ये घटना घटने के बाद उसको पश्चाताप हो गया, अरे मैंने क्या की। पश्चाताप से वो थर थर कांपने लगे। अपने पति को अभी गुस्सा, क्योंकि उनका भी शाम का जो पूजा पाठ था उसको भी बाधा डाली। शिवजी भी कुपित हो गए। इसी समय में वो पश्चाताप से, इसमें हम लोग देख सकते हैं पश्चाताप। पश्चाताप का मीनिंग क्या है? पश्चात यानी बाद में घटना घट जाती है, उसके बाद हम लोग शोक करते हैं। ताप यानी आंखों से गरम गरम अश्रु गिरते। पश्चाताप, पश्चात हम लोग ये सभी का जीवन में चलता है। जैसे हम लोग गुस्से में कुछ बोल देते, बाद में सोचते अरे ऐसे बोलना नहीं था, ऐसे ही नहीं करना था। ये जो है सारे हर एक के जीवन में होता है। भगवान भी बता रहे, जो पश्चाताप से दगदग जीव जो है, पश्चाताप करेगा अपने गलती को, उसको महसूस होकर उन्होंने अपने गलती पे क्षमा मांग के पश्चाताप करेगा, उनका वो गलती को क्षमा कर देते, भगवान क्षमा कर देते। पश्चाताप हम लोग देख सकते हैं। इसमें रामायण की कथा भी उसको वो जो क्रौंच पक्षी के वध से वो देखे पश्चाताप से कैसे रामायण की रचना हुई। और परीक्षित महाराज, विश्व के सम्राट परीक्षित महाराज, ऋषि श्रृंगी ऋषि के शाप वो स्वीकार किया उन्होंने। फिर उसके बाद उसको परीक्षित महाराज को पश्चाताप हुआ, मैंने वो ऋषि के घर में समाधि में बैठे थे, वो ऋषि के घर में मैंने सांप डाल दिए, ये मेरा गलत काम किया करके वो पश्चाताप कर रहे थे। परीक्षित महाराज पश्चाताप करते बैठे थे। अब घर में किसी को बोला नहीं, वो गंगा के तट में बैठ के वो बहुत दुखी हो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, मैंने क्या किया। एक साधु की अवहेलना की, उनके गले में वो बहुत पश्चाताप करते करते स्तुति कर रहे थे। फिर उनके पश्चाताप के कारण भागवतम की रचना हुई। सुखदेव गोस्वामी आके भागवतम कथा सुनाए। उसी प्रकार हम लोग अर्जुन की स्थिति में भी देखते। अर्जुन भगवान को बोलते, दोनों रथों के बीच मेरा रथ को स्थापन में अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को स्थापना करो, अच्युत करके भगवान को बोलते दोनों सेनाओं के। फिर
सेनाओं के बीच रथ, भगवान को मालूम था इसका क्या स्थिति होएगा, अर्जुन का क्या स्थिति होएगा, उनको मालूम था। फिर दोनों रथों के बीच सीधा जाके भीष्म पितामह द्रोण उनके सामने रथ को खड़ा कर। जब भी अर्जुन इन लोगों को सबको देखा, देखिए इतना उनको दुख होना, पश्चाताप हो रहा था, अरे ये सब लोगों को मारेगा तो क्या होएगा, अधर्म हो जाएगा, क्योंकि ये लोग मर जाएंगे तो स्त्रियों का क्या होएगा, बच्चों का क्या होएगा, ये अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म के कारण वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे, स्त्रियों कलंकित हो जाएंगे, पितरों को पिंडदान देने वाले कोई नहीं रहेंगे, पितरों का पितर नरक में जाएंगे। इसे बहुत पश्चाताप कर रहे थे अर्जुन भी, भगवान से प्रार्थना करते अर्जुन कि केशव इन लोगों को मार के मुझे, तीनों लोगों इन लोगों को मुझे मारने के अलावा मैं जंगल में जाके भिक्षा मांगेगा, मैं नहीं मारेगा इन लोगों को, अगर भले ही वो हमें मारना चाहते तो मारे, मगर मैं इन लोगों को नहीं मारेगा करके ऐसे बहुत पश्चाताप करता है, दुखी हो जाता है। तभी भगवान उसको समझाते हैं, तभी भगवद गीता का शुरू होता है, भगवद गीता का प्रवचन शुरू हो जाता है। ऐसे हम लोग पश्चाताप के कारण क्या होता है, ये सब दीति की पश्चाताप और ये दीति के गर्भ में जय विजय का जन्म, ये भी भगवान की लीला है। भगवान जानते थे अगर दीति अपने नियम के अनुसार वो गर्भ धारण की तो जय विजय का कैसे प्रकट होएगा, जय विजय कैसे आएंगे, इसके लिए उसमें उसके मन को ऐसा कर देते और जय विजय, क्योंकि भगवान के पार्षद है, जय विजय भगवान के पार्षद है, भगवान से दूर जाना नहीं चाहते हो पार्षद, वो भगवान पूछते हैं ना उनको जय विजय को, तुम्हें तीर्थ जन्म में मेरे साथ लड़ाई करके मारना है या आपको इधर राक्षस योनि में रहने का है, तभी वो जय विजय बोलते नहीं, हम लोग को 3 योनि में हम लोग को युद्ध करके आपके पास, आपसे हम लोग दूर नहीं रह सकते, आपके पास हमें आना है करके वो लोग प्रार्थना करते हैं। इसके लिए दीति के गर्भ में एक जब सब भगवान की लीला है। दीति बहुत पश्चाताप करती है, रोती है और पति के पास जाके बोलती है आप शिव जी के भक्त हो, आप शिव जी को बता सकते हैं, आप भक्तों के ऊपर करुणा करने वाले शिव जी आपके कहने पर आपके पश्चात ऊपर आपको दया करेंगे और मेरे गर्भ ठीक रहेगा, मेरे गर्भ के बच्चे ठीक रहेंगे। ऐसे फिर बोलती है आप, पिछले श्लोक में दीति बोलती है हे ब्राह्मण देव कृपया आप देख ले कि मेरा गर्भ सदा जीवात्माओं के स्वामी भगवान शिव के द्वारा वध न किया जाए, क्योंकि मैंने उनके विरुद्ध अपराध किया है, क्योंकि उसको अपने अपराध का महसूस हो जाता है, मैंने गलत किया है, मेरा काम गलत है। उसके बाद बोलते हैं आप रुद्र भगवान शंकर को मैं अपनी प्रणति अर्पित करती हूँ, जो साथ ही साथ उग्र महादेव है और सब लोग लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भी है, वे मंगलकारी और क्षमाशील है, किंतु उनका क्रोध तत्काल उन्हें दंड देने को प्रेरित कर सकता है। उसके बाद दीति बोलती है वे मुझसे प्रसन्न हो, क्योंकि मेरे बहनों ही है और मेरी बहन सती के पति है, वे सब स्त्रियों के लिए पूजनीय प्रभु है, वे सब ऐश्वर्य अर्चा विग्रह और स्त्रियों के प्रति अनुग्रह प्रदर्शित कर सकते हैं, जो असभ्य व्याधों के द्वारा भी क्षमा कर दी जाती है। उसके बाद महर्षि कश्यप अपनी पत्नी को बोलते हैं, डर के वो कश्यप से प्रार्थना कर रहे थे। उसने समझ लिया कि सायंकालीन प्रार्थना करने के अपने दैनिक कर्तव्य से विक्षुब्ध कर दिए गए, फिर उसने संसार में अपने बच्चों के कल्याण की अभिलाषा की।
कश्यप मुनि कहते हैं, तुम्हारा मन दूषित होने के कारण, काल विशेष को अपवित्र करने के कारण तथा मेरे निर्देशों के अवज्ञा के कारण तथा देवताओं के प्रति तुम्हारा उदासीन होने के कारण प्रत्येक वस्तु अमंगलकारी हो गई है। बताते जो विधि विधान, हर एक को ये विधि विधानों का पालन करना ही है, जाने या अनजाने। अब आग है, हम लोग जानबूझकर देखे तो आग है कर अभी तो वो गलती से भी उसको लगा तो जला ही गया। अनजाने में भी बच्चा भी आग में हाथ डालेगा तो वो जलेगा, क्योंकि ये धर्म का नियम है। धर्म किसने बनाया? धर्म भगवान ने बनाया। भगवान ने बताया, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने ये चातुर्वर्ण का नियम किया क्योंकि चारों वर्ण और आश्रम के लोग मेरे भक्ति में लगे रहे और मेरे धाम में वापस आए। धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म के मार्ग में हम लोग चलना, धर्म के मार्ग से हम लोग चलेंगे तो हम लोग सुख से रह सकते, सुख से हम लोग जीवन जी सकते हैं। भगवान बताते इसमें धर्म से अपने पथ पर चलना है, धर्म के आधार पर हम लोग को चलना है। इधर धर्म के नियमों के द्वारा हम लोग को चलना है। कलयुग में हम लोग देखते हैं कितने लोग धर्म का पालन करते हैं। ये जो भगवान ने नियमित किया हुआ जो धर्म का पथ है वो सतयुग में पूरा 100% सब लोग धार्मिक राजा थे, प्रजा लोग भी भगवान के भक्ति में लगे थे। इधर धर्म का प्रथा बराबर चल रहा था। उसके बाद आ गया त्रेता युग। त्रेता युग में एक पांव कट गया, त्रेता युग। उसके बाद आ गया द्वापर युग। द्वापर युग में भी परीक्षित महाराज अपने राज्य में इतने स्ट्रिक्ट उन्होंने राज्य चला था, सब लोगों को कीर्तन करना, भगवान का ध्यान करना और हर एक को अपना जीवन का लक्ष्य समझाए थे परीक्षित महाराज। इसके वजह से कली भी उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। जब भी भगवान धराधाम छोड़ के जाने के बाद कलयुग का प्रवेश हो गया। फिर परीक्षित महाराज घूमते वक्त राज्य में सब जगह घूमते थे, किधर क्या चल रहा है, किधर क्या चल रहा है। तो घूमते वक्त अचानक देखा एक सफेद बैल का 3 पांव कटा हुआ है और एक पांव है और एक राजा का वेशधारी उसको मार रहे हैं। तभी तुरंत वो शत्रु उठा के पूछते, कौन हो तुम, क्यों बैल को मार रहे, वध कर रहे? तो वो बोला, मैं कली हूं, अभी कलयुग का प्रवेश हो गया, मुझे स्थान दो। तो आपके राज्य में कली के लिए स्थान ही नहीं है। तभी वो पाव पकड़ते हैं, मेरे रक्षा करो, मुझे ये दे दो। फिर इधर परीक्षित महाराज उसको 4 जगह स्थान देते। ये सब आपको मालूम है। द्वापर युग में 1/4 यानी हाफ पर धर्म का चला जाता है। अब आ गया तीसरा युग। तीसरा युग कौन सा है? कलयुग। कलयुग में सिर्फ एक पांव के ऊपर धर्म टिका है, जिसे प्रभुपाद जैसे गुरु महाराज और भक्तों से कृपा से ये धर्म टिका है। इसके लिए हर एक का धर्म है, नियमों का पालन करना है। नियमों का पालन हर एक को अपने अपने नियमों का पालन करना है। तो नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुखी होना पड़ेगा, आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। ये दीदी के द्वारा हम लोग को सिखाए जा रहे। दीदी के
ये दीति के कारण से कितने भयंकर ब्रह्मांड में जय विजय जैसे क्रूर राक्षस उत्पन्न हुए, और वो राक्षसों द्वारा क्या क्या कष्ट भोगना पड़ा सबको। हिरण्यकशिपु ने सब राज्य में सब जगह मंदिर बंद कर दिया, ब्राह्मणों को स्तुति बंद कर दिया, यज्ञ हवन बंद कर दिया, देवी देवता सब लोग उनके हिरण्यकशिपु के घर में आके सेवा करते थे, इंद्राणी सब आके उनकी सेवा करते थे। अभी सब जगह हिरण्यकशिपु ने यही एक मंत्र बोला, सब लोग को हिरण्यकशिपु एनवा बोलना चाहिए, हिरण्यकशिपु भगवान है, हिरण्यकशिपु का सुनना चाहिए। इस तरह असुर पूरा राज्य पे अराजकता फैला दी। इधर भगवान बता रहे 40 श्लोक में, भगवान कभी अवतार लेते हैं, भगवान का अवतार भी अलग अलग अवतार है, शक्तावेश अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, मनवंतरा अवतार, युगा अवतार, साहित्य अवतार, ऐसा अलग 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 अवतार भगवान के गोलोक धाम में सब अवतार है। मगर जब भी भगवान ऊपर से नीचे उतरते उसको अवतार बोलते, अवतार। भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो मूल अवतार है, मूल, बाकी सब उनके अंश अवतार है। जब भी भक्तों को पीड़ा देते, राक्षस असुर लोग भक्तों को तंग करते, भक्तों को कष्ट पहुंचाते, तभी भगवान आते। भगवान को ऐसे राक्षसों को मारने के लिए उनके असिस्टेंट देवी देवता सब है, कौन है, इंद्र, चंद्र, वरुण सब है, दुर्गा देवी, काली सब है, उनको भेजे तो वो मार सकते, मगर नहीं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए खुद आते। अभी हम लोग महाभारत के इसमें भी देखते हैं, स्टोरी में देखते हैं, अंग राजा का पुत्र वेण हो गया, उसने कितने प्रजाओं को तकलीफ दिया। उसके इसमें हम लोग धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, कुंती महारानी को 5 पुत्र हो गए, वो देवता धर्मात्मा थे, 5 पुत्र हो गए। फिर गांधारी को ईर्ष्या हो गया, मुझे, वो गर्भवती थी, फिर उसने ईर्ष्या के वश वो गर्भ का पात कर दिया उसने। फिर गर्भपात होने के बाद व्यासदेव जी ने क्या किया, उस गर्भ को 100 खंड में विभाजित करके पूरा घी के मटके में डाल के रखा। वही 100 पिंड है, वो 100 कौरवों के जन्म। और कौरवों का आचरण से हम लोग देख सकते हैं कितने ईर्ष्या, पुण्यात्मा पांडवों के प्रति कितने ईर्ष्या थी, क्या क्या नहीं किया उन लोगों को, क्या क्या। धृतराष्ट्र ऐसे आंखों से अंधे ही थे, पर वो धर्म के मामले में भी अंधे थे। कितने विदुर कितने समझाते उनको, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, समझाने पर भी धृतराष्ट्र समझते नहीं, और अपने बच्चों को ही बढ़ावा देते। वो विदुर बोलते हैं उसको, देखो ये दुर्योधन जो है वो तुम्हारा कुल का नाश करेगा, इसको निकालो, इसको हटाओ करके बहुत समझाते, मगर पुत्र व्यामोह, मोह के इस कारण धृतराष्ट्र नहीं सुनता। इसी वजह से पूरा पूरा उनका कुल का नाश हो जाता है। ये जो धृतराष्ट्र का 100 पुत्र ने क्या क्या नहीं किया, ऐसे ही शास्त्र में लिखा हुआ है, जो भी आतताई रहते, आतताइयों का वध करने में पाप नहीं लगता है। आतताई यानी कौन है, दूसरों का घर हड़प कर लिया, दूसरों को पत्नी को हड़प कर लिया, दूसरों को घर में आग लगा दिया, ये जो आतताई 6 प्रकार के आतताई बताए, वो जैसे रहते उनको मारने से कुछ पाप नहीं लगता। ये कौरव लोगों ने पूरा आतताइयों का जैसा ही भी हो गया। और ये पुण्यात्मा पांडव इतने सहन करते रहे, इतने सहन करते रहे, इतने सहन किए। इसके लिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है, हे कृष्ण हमें कष्ट देते रहो, कष्ट देते रहो, ताकि कष्ट में आप हमारे साथ रहते, हमें सुख मिलेगा तो अभी जा रहे, आप हमें कष्ट देते रहो।
युधिष्ठिर महाराज इतने पुण्यात्मा थे, वो महाभारत का सब युद्ध खत्म हो गया, सब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पे बैठाने का सब किया, तैयार किया, फिर भी उनको मन में यही दुख का कारण बने, वो खुद दुख का कारण अपने आप को समझते थे, मेरे वजह से ये मेरे भाई लोग सब मर गए, इतने लोगों का मृत्यु हो गया, और बहुत दुखी थे। भगवान कृष्ण भी समझाते उनको, देखो मैंने संधि करने के लिए गया था उनके पास, उनको मैंने बोला 5 गांव दे दो, कितने समझाए 5 गांव दे दो, फिर भी उन्होंने क्या बोला, सुई की नोक रखने की जगह भी बनता है तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। ये आपका गलत नहीं, कितने होने पर भी समझा रहे। वेद व्यास को बुलाते, आप युधिष्ठिर महाराज को समझाइए। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे, तो व्यासदेव भी समझाते उसको, नहीं ये आप इसके कारण नहीं है, ये है परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान भगवत गीता में और चैप्टर 8 श्लोक में बताया, ये अधर्मियों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में मैं अवतार लेता हूँ। जब युधिष्ठिर महाराज इतने दुखी थे, भगवान कृष्ण की भी बात नहीं सुनने तैयार है, वेदव्यास जी की बात सुनने तैयार नहीं है, तो भगवान क्या करते, उसको लेके जाके शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास लेके जाते। भीष्म स्तुति में हम लोग पढ़ते हैं भागवत में, भीष्म पितामह उनको देख के ही रोने लगते, गदगद होके रोने लगते। अरे वो कितने पुण्यात्मा थे ये 5 पांडव, और भगवान किस तरह उनकी रक्षा की, किस तरह, वही नियति भगवान की लीला का कोई अद्भुत लीला है। भगवान किस तरह लीला करते वो उसको हम लोग हमारी आंखों से नहीं समझ सकते। सच बोले तो भीष्म पितामह पांडवों के सैन्य में होना चाहिए था, मगर वो रह गया कौरवों के सैन्य में, और ऐसा मौका दिया उनको भगवान के साथ युद्ध करने का। भगवान भी भक्तों के ऊपर इतनी कृपालु रहते, इससे समझते हम लोग। जब भी भीष्म पितामह उस दिन अर्जुन को खत्म करने का, समाप्त करने का वचन दिया था दुर्योधन को, तभी ऐसे बाण चला रहे थे, अर्जुन को दूसरे बाण निकालने का पसीना पोंछने के लिए भी उनको टाइम नहीं था, इतना था, पूरा शरीर घाव से भर गया था, ऐसे भीष्म पितामह का बाण का प्रहार था, और खुद कृष्ण को भी कितना घाव हो गया था, अरे लगा था। तुरंत भगवान कृष्ण क्या करते, वो लगाम, रथ का लगाम छोड़ के रथ से कूद के उधर गिरा हुआ टूटा पहिया उठा के लेके जाते भीष्म पितामह को मारने के लिए। तभी भीष्म पितामह क्या बताए, मुझे यही देखने का, आप भक्तों की किस तरह रक्षा करते, अपने वचन को भी तोड़ते, यही मुझे देखने का था करके भीष्म पितामह भी अपना अस्त्र शस्त्र रख देते और शरशैया में सो जाते। जब इनको युधिष्ठिर महाराज को समझाते, नहीं आप कारण नहीं है, इसको एक नियति है, नियति का एक नियम ही है ऐसा, अधर्मों का नाश, धर्म की स्थापना। भगवान अपना भगवान को स्तुति करते ना, गो ब्राह्मण हिताय च, गो का और ब्राह्मणों का रक्षा करने के लिए भगवान आते। और महाभारत भागवतम में तो पूरा भक्त और भगवान के बीच का ही संबंध का कथा है, किस तरह भक्त लोग अपने सर्वस्व को भगवान के शरण में निछावर कर देते। परीक्षित महाराज को भी कितने बड़े राजा थे, उनको क्या जरूरत थी, अगर वो परीक्षित महाराज चाहेगा तो वो श्रृंगी को उषा भी दे सकते थे, नहीं तो जाके उनके श्रमिक ऋषि के पास जाके क्षमा याचना कर सकते थे, मुझे माफ कर दो क्षमा, मगर नहीं, परीक्षित महाराज ने क्या किया, तुरंत अपना सब वस्त्र कपड़े सब निकाल के रखे, कौपीन धारण करके गंगा के तट पर बैठ गए। उनको मालूम पड़ा ये सब भगवान का लीला है। जिस तरह भगवान में मैंने परीक्षित महाराज माँ के गर्भ में थे, तभी
ब्रह्मास्त्र द्वारा पूरा जले हुए थे। ब्रह्मास्त्र के द्वारा अश्वत्थामा ने छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र के द्वारा पूरा जल गया था, मगर भगवान की कृपा से भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके घूमते घूमते अपने गदा से घूमते घूमते उसको घुमा रक्षा किया। अभी वही भगवान के पास मुझे जाना, यही मेरा निश्चय है। उन्होंने सब ऋषि मुनियों, वो लोग सब ऋषि मुनि लोग आ गए गंगा किनारे, क्योंकि परीक्षित महाराज को शाप मिल गया 7 दिन में मरने वाले। तो सभी ऋषि मुनियों से वही पूछ रहे, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनका ये भागवतम में पूरा क्वेश्चन आंसर 2 ही क्वेश्चन के ऊपर, मरणासन व्यक्ति का क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसके पूजा करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, जिसे सब अलग अलग ऋषि मुनि लोग अलग अलग बोलते रहते, अलग अलग। उतने में कौन आते, ये महाराज परीक्षित पूरा विरक्त होके कौपीन पहन के बैठा है गंगा किनारे, और ऐसे साधु महात्मा ऋषि आते हैं वो कपड़े भी नहीं पहनते। सुखदेव गोस्वामी ऐसे वैराग्य है, वो आके परीक्षित महाराज के शरण सामने आते तो परीक्षित महाराज दंडोत प्रणाम करके उनसे भागवत कथा सुनते। सुखदेव गोस्वामी भी कौन है, भगवान राधा रानी के शुका है, राधा रानी का है एक भक्त है सुखदेव गोस्वामी। ये हम लोग भागवतम में सीखते। इसमें 41 श्लोक में किस तरह ये आसुरी लोग, अभी हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आसुरी लोगों का कैसा खाना, कैसा पीना, कैसे ये बिहेव करते, वो सब हम लोग भगवत गीता का आसुरी लोगों का प्रवृत्ति में हम लोग पढ़े। किस तरह वो लोग मंदिर, अभी हम लोग कोरोना में उसके पहले भी देखा, जैसे साधु संतों को वध करते हैं और मंदिरों को सब तोड़ डालते हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति। अभी कलयुग में क्या हुआ है, जिस प्रकार ये विधि विधान जो था भगवान ने बनाया, और विधि विधान को ही मॉडर्न आधुनिक सभ्यता के लोग आसुरी लोगों को बड़ा ऊपर का स्थान दे रहे, और जो भगवान के भक्त है, संत है, उनको कहीं नहीं है, वैल्यू नहीं है, उनको कीमत है। शास्त्र को फेंक दिए हैं, शास्त्र का कोई देखते नहीं, और पुराण कथा वो सब काल्पनिक है, वो सब कुछ सच नहीं है। और नए 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 साइंटिस्ट लोग नया शोध कर रहे। एक बॉम्ब स्फोट हो गया, इससे ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ, बंदर से इंसान हुए। ये जो साइंटिस्ट लोग, उपमंडूक लोग, ये लोग कर रहे हैं, और हम लोग मूर्ख लोग उसको अपना रहे। अपना इस सामने का इतिहास है हमारा 505 बरस का सामने का इतिहास को हम लोग अपना नहीं रहे, और ये मूर्ख लोगों का पीछे जा रहे हैं। और आसुरी प्रवृत्ति, सब जगह आसुरी प्रवृत्ति हम लोग देख रहे। इधर प्रभुपाद जी ने स्त्रियों का भी, स्त्रियों को किस तरह रक्षा मिलना चाहिए, स्त्रियों का धर्म क्या है, इसके बारे में बहुत सुंदर बताए। एक स्त्री अपने घर को वृंदावन बना सकती है, वही एक स्त्री अपने घर को उजाड़ सकती है। ये जो आसुरी प्रवृत्ति के जो पुत्र जो जन्म लेते हैं, उसके लिए वो स्त्री ही कारण। उसका हम लोग सोचते हैं ये लोग बड़े होने के बाद आसुरी प्रवृत्ति सीखते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे जो माँ के गर्भ में रहते तभी उनके अंदर आसुरी प्रवृत्ति आते हैं। क्यों? जैसे माँ की, जैसे माँ क्या करती है, माँ कैसे भी होती है, उसके वजह से उनके अंदर आसुरी प्रवृत्ति आती है। जब भी माता पिता शुद्ध भक्त है तो उनके आचरण को देखते 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 बच्चे लोग भी भक्त बन जाते हैं। मगर ये कलयुग में क्या हुआ है, ये टीवी, मोबाइल, ये आ गए ना, टेक्नोलॉजी हमें प्रगति की दिशा में लेके जाने के लिए, मगर हो रहा है प्रगति नहीं, हम लोग अधोगति में, नरक की ओर जा। कोई किसी के बात नहीं सुन रहे, बच्चे माँ बाप के बात नहीं सुन रहे, सब लोग अपने अपने, आप लोग को क्या मालूम है,
क्या क्या आता है इसमें मोबाइल में, वो माँ बाप को मालूम नहीं रहता बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, क्या समझ में ही नहीं रहता, वो लोग अपने में रहते है ना। ये जो आसुरी प्रवृत्ति किस तरह ये मॉडर्न समाज में बढ़ गया है। हम लोग आज देखते किसी को भगवान के बारे में सुनना इच्छा नहीं है, कितने लोगों को हम लोग बोलते भगवान के बारे में सुनिए, भगवान का ध्यान कीजिए, श्रवण कीजिए, कम से कम श्रवण करने से आपका उद्धार हो जाएगा। श्रवण मेन ही श्रवण, जो धर्म के मार्ग पे चल के भगवान का, ये दो चीज हम लोग को याद रखना है हमेशा, भगवान का कीर्तन, सतत कीर्तन करना चाहिए, और भगवान का सेवा, सतत भगवान का कीर्तन, ये सुनना, भगवान का निधान करना और सेवा, ये दो जिसके जीवन में होता है वो लोगों को भगवत दान निश्चित है। भगवत बता रहे भगवत गीता में, योग करने की जरूरत नहीं है, तपस्या करने की जरूरत नहीं है, यज्ञ करने की जरूरत है, सिर्फ मेरा नाम लो, सततम कीर्तयन्तु माम, सतत मेरा कीर्तन करो, बस मेरे लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये अर्पण करो, मैं खुश हो जाता हूँ, मैं आपका उद्धार होता हूँ। अभी हम लोग कितने भी तैराक रहने दो, कितना भी तैराक पानी में गिर गया, पानी के अंदर गिर गया तो उसको कौन बचा सकते हैं? वो कितना तैराक है, वो बहुत एक्सपर्ट स्विमर है, मैं समुद्र में गिर गया तो उसको कुछ का उसका तैराकी विद्या कुछ काम का नहीं, कौन आके बचाना पड़ेगा उसको? भगवान ही आके बचा के उसको उद्धार करेंगे, भगवान ही उसको उद्धार कर सकते हैं। भले अपने गुण, अपने निपुणता, अपना कुछ भी हमारे अंदर कितना भी गुण रहने दो, शास्त्र का रहने दो, मगर नहीं, जब तक हम लोग भगवान की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे तो हम लोग का जो भी है वो बेकार। इधर भगवान खुद बता रहे, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं आप लोगों को रक्षा करेगा, मेरे शरण में। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को कितने तरह से उनको सताया, पहाड़ से फेंका, सांप के बिल में डाला, गर्म पानी तेल में डाला, आग में सब 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 कष्ट दिया। भगवान देख रहे थे, अगर कोई अपने भक्तों को कष्ट देते तो क्षमा नहीं करते। भगवान बोलते हैं ना इसमें, मेरे नाम पे अपराध करेगा तो अरे हरे नाम, भगवान के नाम पे कोई अपराध करेगा तो भगवान का नाम लेगा तो पार हो जाएगा। अगर मेरे भक्तों के ऊपर अपराध करेगा तो भगवान क्षमा नहीं करते, भगवान छोड़ते नहीं उनको नाश करते। भगवान और भक्तों के बीच ऐसे प्रेम का संबंध रहता है, भक्त लोग अपना कुछ नहीं चाहते, भगवान की सेवा के अलावा, भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहते। हम लोग बड़े बड़े साधु संत लोग की कहानी से हम लोग सुनते किस तरह बड़े बड़े षड गोस्वामी और ये तुकाराम महाराज, गोरख कुमार, जो भक्ति संप्रदाय के नरसिंह मेहता, उन लोग का सब जीवन में उनको क्या कमी थी? कुछ कमी नहीं था, मगर भगवान की सेवा, भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व विचार कर दिया। तो ऐसे भक्तों को हमेशा भगवान रक्षा करते हैं, उनके साथ ही रहते। भगवान हर जगह यही बता रहे। अब अलग अलग शास्त्र में पढ़ो, 18 पुराण, वेद, श्रुति, स्मृति, सब में एक ही बताया हुआ है, भगवान के शरण में आइए, भगवान के शरण में आइए, भगवान के ज्ञान में आइए। इधर ये दिति और कश्यप के द्वारा हम लोगों को बता रहे, क्योंकि इस शास्त्रों का विधि विधान नियम कितना स्ट्रॉन्ग है, इसको पालन करना ही है। हम लोग हर एक को इस शास्त्र का नियमों का पालन करना चाहिए। पर कलयुग के पथभ्रष्ट राजनेताओं के कारण हम लोग सब भूल चुके। पुराना जो था, अभी बच्चों को अरे वो पुराना आप लोग को छोड़ा ना, अभी नया है, नया यूज करो, ऐसे बोलते हैं। अभी किसको बोलने जाएगा तो भी ये मानते ही नहीं है, भगवान का भक्ति करो, भगवान को तो ना बुढ़े होने के बाद हम लोग ध्यान करें, बुढ़े होने के बाद जप करें, किसी को भी बोलने जाइए, क्योंकि
ये जो राजनेता लोगों ने ऐसा सब जगह वो बीज डाल दिया है, उसमें क्या उगेगा? अच्छा अन्न उगाने वाला खेत में तंबाकू डाले, अच्छा जगह में ये लोहे का मेटल का इंस्ट्रूमेंट बनाने का फैक्ट्री बनाए, शराब शराब देशी शराब बना के लोग पीते थे, देशी शराब पी के मर जाते। ये मालूम है शराब पीना गलत है, मालूम है, फिर भी सरकार ने शराब का दुकान बना के लोगों को शराब दे रहे हैं, शराब पिला रहे। इन्हें अपने सरकार ही आसुरी प्रवृत्ति वाले है, तो इनका प्रजा का क्या होएगा? प्रजा का रक्षा कौन करेगा? भगवान के अलावा कोई रक्षा करने वाले नहीं है। इधर द्वितीय और कश्यप के संवाद से हम लोग जान सकते हैं ये आसुरी समाज में जो भक्तों का जीना कितना कठिन है। इसके लिए सब लोग को ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करना, सेवा करना, भगवान के सत्संग में रहना, यही करके अपना जो यात्रा है भगवत धाम की यात्रा पूरा करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। मुझे इतना नॉलेज नहीं है किस तरह पक्षी कैसे एक एक पक्षी थोड़ा उड़ान करता है, एक एक पक्षी ऊपर उड़ान करता है, एक एक पक्षी एकदम ऊपर उड़ान करता है। वैसे मुझ में इतना ये नहीं है, मगर मेरे दिमाग में कितना है मैं आपके सामने रखा है। आप उसको सिखा, अगर कुछ गलत है तो कीजिए, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मेरे से। हरे कृष्ण। सभी भागवत भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण। भागवतम की जय।